मुफ्ती सिराज हकीम साहब के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके बाद क्या देगा कि समंदर है और खूनी समंदर है, उसमें लोग डूबते जा रहे हैं, इनको डुबोया जा रहा है, ये निकलने की कोशिश करेंगे, दोबारा समंदर के किनारे में लोग मौजूद होंगे, उनको पत्थर मारकर दोबारा समंदर में धकेल रहे हैं। ये कौन है? ये सूदखोर लोग हैं। कौन है? सूदखोर लोग। और सूदखोर भी यही है ना, लोगों का खून चूस रहा है, ऐसा कि नहीं है? फिर उनको खूनी समंदर में डुबोया जाएगा। और याद रखें, हदीस पाक में आता है कि सूद खाने वाला वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग कर रहा है। जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करे, जो अल्लाह और इसके रसूल के साथ जंग करे, दुनिया में चंद टक्के तो उसको मिल जाएंगे। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह तबारक व तआला सूद को तहस नहस कर देता है। ये कुरान के अल्फाज है, अल्लाह के अल्फाज है। यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह तबारक व तआला सूद को तहस नहस कर देता है। बारहा मैं आपसे यही अर्ज करता हूँ कि खुदा रहा हमें इससे निकलना चाहिए, हमें इससे निकलना चाहिए। यहाँ मुझे एक साथी ने कहा कि हो सकता है इस मोहल्ले में 2-4 बंदे ऐसे हों कि जो इस लानत से पाक हों, 99% लोग इसमें जकड़े हुए हैं। यानी इसका मतलब है कि हम 100 में हो सकता है एक बंदा ना हो, बाकी 99 बंदा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर रहे हैं। 99 बंदे हम अल्लाह किससे जंग कर रहे हैं? अल्लाह से जंग कर रहे हैं। अल्लाह से जंग करने के बाद हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला बरकत अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तुम मेरे साथ लड़ रहे हो, तुमने तो मुझसे लड़ाई की तान रखी है, तुम मुझसे लड़ रहे हो और साथ बरकत की दुआ भी मांगते हो अल्लाह से। फिर ये वो चीजें हैं कि ना तावीज़ से सुकून मिलेगा, ना किसी आमिल के पास जाने से सुकून मिलेगा। सुकून तब मिलेगा जब इन चीजों से मैं और आप बच जाए बस। और फिर लोग दलील देते हैं कि मौलवी साहब आपको क्या समझ है, आप इस कारोबार में नहीं हो ना, तभी आपको समझ में नहीं आता है। तो मुझे इतना समझ में आता है कि सूद है, बस इतना तो समझ आपको भी आता है, किसको नहीं आता? मैंने आपको ये कहा कि हम तो देखा देखी में करते हैं ना कि भाई फलां ने 10 लाख की कश्ती बनाई, मुझे बनानी है, तो लाजिम बात है पैसे नहीं तो व्यापारी से पैसा लेंगे, तो आप पैसा ले लिया आपने, आप जकड़ गए, ठीक है। लेकिन आप ये कहें कि उसने भाई ने अगर 10 लाख की कश्ती बनाई ना, मेरे पास ना हो, मैं ढाबे पे जाता हूं, कोई मसला नहीं, मुझे अल्लाह को जवाब देना है, मुझे भाई को जवाब नहीं देना है, मुझे इसका मुकाबिल नहीं आना है, मैं माशरे में मैं रुसवा हूं, जलील हूं, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मुझे अल्लाह को जवाब देना है कि मैं इस मामले में अल्लाह की मुखालिफत तो नहीं कर रहा हूं, अल्लाह से लड़ाई तो नहीं कर रहा हूं, अल्लाह से झगड़ा तो नहीं कर रहा हूं। लेकिन याद रखो, जो बंदा जिसके साथ अल्लाह लड़ाई करे, जिसके साथ अल्लाह लड़ाई करे, तो दुश्मन की देखो 2 फरीक लड़ाई करें तो एक दूसरे की कोशिश होती है कि हम उसकी कीमती चीज को नुकसान दे दें। 2 फरीकों की लड़ाई हो जाए, हर एक की कोशिश होती है कि हम दूसरे की किसी अहम चीज को, कीमती चीज को नुकसान पहुंचा दें। और अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान की कीमती चीज को हज़फ करते हैं, ले लेते हैं, वो इंसान का ईमान होता है। और जो सूद खाने वाले होते हैं उनका अंजाम ऐसा होता है कि वो क्या होते हैं? ईमान से महरूम होते हैं। क्यों? अल्लाह से लड़ाई। और अल्लाह तबारक व तआला किसी से कोई चीज छीन लेते हैं, वो ईमान होता है। अल्लाह के महबूब तरीन चीज ईमान है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि देखिए, अल्लाह का कुरान कहता है कि जो सूदखोर हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग कर रहे हैं। और याद रखें, जिसके साथ अल्लाह और उसके रसूल की लड़ाई हो तो अल्लाह तबारक व तआला मरने से पहले इसका ईमान सलब करते हैं। सूदखोर मरने से पहले काफिर और मुर्तद होकर मर जाता है, दायरा इस्लाम से भी खारिज हो जाता है। तो अल्लाह के नबी ने देखा कि खूनदार समंदर है, खूनी समंदर है, जैसे आपके समंदर में पानी है। अल्लाह के नबी ने जो ख्वाब में देखा कि खूनी समंदर है और उसमें लोग डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, इनको डुबोया जा रहा था और इनके आंख में, नाक में, मुंह में, कान में खून ही खून निकलने की कोशिश कर रहे थे। दोबारा इनको धक्का देकर उसी खूनी समंदर में डाला जा रहा था। कौन है लोग? कहा ये सूदखोर है। कौन है ये सूदखोर, इनको इस तरीके से सजा दी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस लानत से बचाए। यहां तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा है, और ले जाने वाले 2 बंदा कौन थे? जिब्रील और मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, दोनों। ये तो 4 चीजें थी, 4 फेल थे, 4 किरदार थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज तशरीफ ले गए ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों को देखा। यहां पे तो ये कि सूदखोरों को समंदर में, खूनी समंदर में डुबोया जा रहा था। और आगे जो अल्लाह के नबी ने अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह कभी वो भी बयान करेंगे। अल्लाह के नबी ने मेराज की रात में जो मंजर देखा है, वो ये 4 वाकया नहीं, उसमें तो लंबी तफसील है। उसमें तो ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं, मैं ये बात इसलिए यहां पे ऐड कर रहा हूं कि सूदखोरों का जिक्र था, तो वो मैं मेराज वाले किस्से का जिक्र भी जरा इसके साथ में ऐड करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मेरा गुजर हुआ एक ऐसी कौम पर कि जिसके पेट कमरे की तरह इतने बड़े थे,
جیسے یہ آپ کی مسجد ہے، مسجد جتنا ان کا پیٹ تھا اور باہر سے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اس کے اندر چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا من ہاؤلاء یا جبریل، یہ بدبخت کون ہے؟ تو اللہ کے نبی سے کہا گیا، جبریل نے کہا ہاؤلاء اکالون الربا، یہ سود خور لوگ ہیں۔ وہ اللہ کے نبی نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، خواب میں نہیں، معراج والی رات میں اللہ کے نبی نے وہ منظر دیکھا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا پیٹ کمرہ جتنے ہیں اور ان کے اندر سانپ بچھو زہریلا جانور چل رہے ہیں۔ ہاؤلاء آکل الربا، یہ سود خور لوگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی لعنت سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔